नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच बुधवार देर रात झड़प हो गई। पहलवानों का आरोप है कि नशे में पुलिस कर्मियों ने मारपीट की और अपशब्द कहे। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बेड लेकर धरना स्थल पहुंचे, उन्हें रोका गया तो विवाद शुरू हो गया। वहीं पुलिस ने सोमनाथ भारती समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि झड़प के दौरान महिला रेसलर विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का सिर फट गया है। एक और रेसलर राहुल भी घायल हुआ है। हंगामे के कुछ देर बाद रेसलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान विनेश और साक्षी रोने लगी। उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल क्या ही दिन देखने के लिए लाए थे। इस घटना के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं दिल्ली में तमाम डीसीपी को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर गश्त बढ़ गई है। वहीं पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार 11 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। दरअसल बजरंग पूनिया ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही वीडियो जारी कर लोगों से सुबह 6 बजे तक जंतर मंतर पर आने की अपील की है। जंतर मंतर पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, आप नेता सौरभ भारद्वाज और विधायक कुलदीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित कौर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमनप्रीत कौर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कुछ अभी आगे की जानकारी है इस पे, जिस तरीके से पहलवान और पुलिस कर्मियों में झड़प हुई है? देखिए ज्योति, जैसे जो भी हादसा कल रात को हुआ है, बेहद ही शर्मनाक घटना मैं कहूंगी एक लोकतंत्र देश के लिए। और हमारी राजधानी के अंदर अगर हमारी जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं वो तो सेफ नहीं है, तो आम जनता, आम महिलाओं का क्या होगा? आप ये देखिए कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है तो उसका वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यही हो रहा था। अगर लड़कियों के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा व्यवहार हुआ है, कुश्ती संघ के प्रधान जो हैं उनको लेके वो एफआईआर करवाने की मांग कर रही थी, तो एफआईआर होने के बाद भी, जबकि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक जो एफआईआर हुई है वो पॉस्को के अधीन हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक उनकी एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी अरेस्टिंग हुई नहीं है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, अपने फंक्शन अटेंड कर रही है। देखिए, जो क्रिमिनल है, जिसके ऊपर दोष है, हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि जब तक दोष साबित नहीं हो जाते हम ऐसा उनको कल्प्रिट नहीं बोल सकते, बट फिर भी एक उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है उसका कुछ ना कुछ मायना तो होगा। तो ये चीजें कि जिसको आपने अरेस्ट करना है वो खुले घूम रहा है, और जो बेचारे हमारे देश की आन बान शान है, हमारे देश के लिए, हमारे तिरंगे के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी है, वो देश विदेश में हमारे भारत का नाम रोशन करके आए हैं, तो आज उनकी ये हैसियत है कि हम जमीन पर उनको बैठने के लिए हमारी सरकारों ने उनको मजबूर कर दिया है। वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो इस तरीके से कर रही है कि वो वहां पे एक खाट तक नहीं मंगवा सकती। अगर कल बारिश का मौसम था, जैसे आपने भी देखा, और उनके गंदे गीले हो गए थे, तो क्या पूरा कर दिया अगर उन्होंने अपने लिए खाट मंगवा ली। और जो आपके जो विधायक वहां पे पहुंचे हैं उन्होंने भी क्या पूरा कर दिया अगर वो खिलाड़ियों के लिए, हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, कुश्ती पहलवान हैं, उनके लिए अगर वो खाट लेके चले गए, तो इसमें कोई इतना हो हल्ला मचाने वाली बात नहीं थी। जो इसको डिस्कस किया जा सकता था, जो सामान को लेकर गए थे, हालांकि वो अगर खुद उनको नहीं मिलने देते पुलिस वाले तो खुद सामान पहुंचा देते, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। जैसा बिहेवियर पुलिस का कल से नजर आया है वो सीधा सीधा ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारी जो दिल्ली की पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अमित शाह जी के अंडर आती है, तो ऐसा लगता है कि उनको ऊपर से, आला कमान से ऐसे उनको ऑर्डर हुए हैं कि बहुत सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, चाहे वो मीडिया के लिए हो, चाहे वो जो अंदर बैठे हैं पहलवान उनको, उनके रिश्तेदारों के लिए हो। आपने देखा है वहां पे मारधाड़ भी हुई है, वहां पे पत्रकारों के साथ मिसबिहेव हुआ है, एक लड़की पत्रकार थी उसके कपड़े तक फाड़े गए।
इवन जब स्वाति मालीवाल भी वहां उनको ट्वीट देख के लड़कियों के जो साक्षी मलिक और दिनेश फोगट के ट्वीट देख के वहां पे पहुंची हैं उनका हालचाल जानने के लिए, तो स्वाति मालीवाल को भी पुलिस जो महिला पुलिसकर्मी थे उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया है। तो जहां हमारी जो महिला अध्यक्ष है वो सेफ नहीं है, जहां हमारे जो ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सेफ नहीं है, तो वहां आम जनता का क्या। जी अमनप्रीत कौर, सवाल तो ये भी उठता है कि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, फिर भी उन पे कार्रवाई करने में सरकार इतना विफल नजर आ रही है कि अभी तक उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वही अगर पहले की बात की जाए तो पहलवानों का ये भी आरोप है कि जो पहले एक जांच कमेटी बैठाई गई थी वो सिर्फ एक हवाई थी। देखिए, जो पहली जांच कमेटी बिठाई गई थी, आपको भी याद होगा जब जनवरी में ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहली बार जंतर मंतर में बैठे हैं, तब अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री हैं उन्होंने इनको उठाने के लिए ऐसा बोल दिया कि हम लोग इस बात का जो डिस्कशन है, जो इस सारी चीजें एक कमेटी के ऊपर छोड़ देते हैं और कमेटी बनाई जाएगी और उसमें महिला जो खिलाड़ी हैं वो भी लिए गए ताकि वो महिलाओं का दर्द अच्छे से समझ सके। पर 2-3 महीने तक जो महिला हमारी कुश्ती पहलवान है इन्होंने इंतजार किया, जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो इनको लगा कि हमारी बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं इनका रसूख बहुत है। और अगर ये चाहें, आप ये देखिए कि इनका तीन बार से ये अध्यक्ष के पद पे बने हुए हैं और इनका इतना बोलबाला है वहां पे। अगर आप अपने सोचिए दिल्ली सरकार या हमारी सेंट्रल सरकार या हमारी दिल्ली पुलिस उनसे इतना खौफ खाती है कि एफआईआर होने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पाई, तो लड़कियां बेचारी कितना डरी हुई होंगी जो उनके अंडर वहां पे कुश्ती संघ में वहां पे काम करती है, वहां पे सिखलाई लेती हैं। तो लड़कियों को जरूर ये डर था कि अगर वो इनके विरोध में जाएंगी तो ये हमारा कहीं ना कहीं करियर खराब कर सकते हैं, हो सकता है आगे हमारा फ्यूचर जो है वो धुंधला हो जाए, आगे हमें कहीं बाहर जाने का या किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका ही ना मिले। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते अगर लड़कियां बाहर निकली हैं, इनका विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। तो हमारी न्यायपालिका क्यों चुप बैठी है? हमारी जो संविधान के अनुसार हमारे जो हक हैं उनके मुताबिक हमें अगर कुछ बुरा लगता है तो उसके अगेंस्ट में हम बोल सकते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे अपने विचारों को प्रकट करने की हमें फ्रीडम देता है हमारा जो संविधान है। तो इन चीजों के लिए इतना सरकार क्यों डरी हुई है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हाँ ठीक है वो विधायक है वहाँ के गोंडा के, वो वहाँ पे सांसद भी हैं और वहाँ लगातार जीतते रहे हैं और वहाँ पे आसपास में अच्छी उनकी जो पकड़ है लोगों के बीच में है और उनके पीछे बहुत सारे वोटर्स भी हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि आने वाले साल में वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, और अभी आपने जैसे देखा आज निकाय चुनाव हो रहा है यूपी में, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो सरकारें हैं इसमें वोट की राजनीति पे चल रही है। इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमारे देश के जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं कि क्योंकि जो ब्रिजभूषण है उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वोट हैं, तो कहीं उनको वोट में या फिर न्याय जो चुनाव हो रहा है उसमें या फिर लोकसभा चुनाव में कहीं उनको हार का मुंह न देखना पड़ जाए। तो शायद यही डर है ये जो इनको नकेल नहीं कसी जा रही है। तो आप ये देखिए राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था, तो उसके अगेंस्ट उनको इतना प्रताड़ना हुई कि उनको अपना घर तक खाली करना पड़ा और उनके ऊपर केस में फटाफट जो उसका रिजल्ट था वो भी आ गया सूरत कोर्ट में कि भी हाँ इन्होंने मोदियों के खिलाफ ऐसा बोला है तो इनको जो सजा होनी है वो 2 साल से ऊपर सजा। जी अमन जी संसद के उससे पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। जी अमनप्रीत कौर, अब देखना होगा कि आगे सरकार कितनी जल्दी इस पे कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू ज्योति। लड़ाई है, आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ, अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है इस वक्त। अगर आप फिर से वापस अगर आप वजन बता दें क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल हैं, आप बताएं कि पूरा मामला क्या हुआ, पूरा मामला। देखिए यहाँ पे सभी को पता बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है, तख्त लेके आए थे होल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे।
तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं, और ये यहाँ पे ऐसे रोना पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है, सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग, एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला पहले रहे ही थे, वो यहाँ पे पहले तो खड़े ये थे। दो घटनाएं मिक्स हैं या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पू वाला इधर से आया, टेम्पू वाला। तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले खड़े थे वो तो यहाँ पे। बजरंग, पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, जिसकी परमिशन सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी तो परमिशन CCTV नहीं कैमरे थी, ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। अभी मैं बयान आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ नहीं, पे, उनको वो गाल देने निकलवा की लीजिए एक परमिशन बार। किसने दी है? उनसे पूछो ना, उनको गाल माँ बेटियों को मेरे को गाल गाल दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दी है उनको धक्का मारने यहाँ पे की? सीसीटीवी कैमरे हैं, तो एक बार पता कर लीजिए। सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? वो हम पे गाड़ी 10 चढ़वाएंगे। मिनट बाद आया, 15 मिनट बाद आया उधर से, आप लोगों ने मंगाया था उसको? हमने मंगाया है। कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख लो ना कैसे कैसे टेंट लगा रखे हमने। इतने गुनहगार है क्या हम 10 देश दिन से के? बैठे हैं, एक पुलिस वाले से पूछ लो हमने किसी से बदतमीजी की होगी, एक पुलिस वाले, सिंगल पुलिस वाले से पूछ लो आप। इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर रखा है। ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात वो आगे ड्रिंक बढ़ कर गई। रहा था जिसने सिर्फ वो भाग के बाथरूम में जा रहा था, चुप रहा था वो छुप रहा था बाथरूम में, भाग के छुपा रहे थे बाथरूम में ले जाके। मारा बाथरूम के अंदर ही मारा उसको। और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस वो जो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले को लेकर हो रहे विवाद में बीजेपी हमलावर है। इसको लेकर सियासत भी लगातार गर्मा रही है। वहीं अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता आपका घर देखना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम आवास के रिनोवेशन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें घर के दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता आपका घर देखना चाहती है। हालांकि इससे पहले सीएम केजरीवाल भी दिल्ली की जनता को अपना घर दिखाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मैंने बंगले में करोड़ों का रिनोवेशन नहीं कराया है। दिल्ली की जनता चाहे तो मेरे घर आकर देख सकती है। वहीं केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी बंगले में 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन करवाया है और अब ऐसे में देखना ये होगा कि बंगले पर हुई सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। दिल्ली में सीबीआई ने पूर्व सीएमडी के घर पर छापेमारी की और छापेमारी में अब तक उनके घर से 38 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। छापेमारी में कैश बरामद होने के बाद सीबीआई ने पूर्व अधिकारी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बताते चले कि सीबीआई में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के घर से 38 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें और उनके बेटे गौर सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कैश के अलावा ज्वेलरी और तमाम कागजात भी छापेमारी में रिकवर हुए हैं। बताते चले कि वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है और मामले में अब सीबीआई ने पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं अब तक करीब 38 करोड़ रुपए कैश की जब्ती की जा चुकी है। वहीं एएनआई के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद समेत पूर्व अधिकारी से जुड़े 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने आरके गुप्ता के ठिकानों से करोड़ों का कैश बरामद किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जैन ने अपना केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। अभी उनके केस की सुनवाई स्पेशल जज विकास ढूल कर रहे हैं। वहीं जैन की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा गया था। आम आदमी पार्टी के नेता जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। उन पर सेल कंपनियां बनाकर इसके जरिए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने का आरोप है। वहीं उनकी पत्नी पूनम और अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी हैं। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुनवाई होनी है। और आपको बताते चले कि सीबीआई के मामले में दायर अपनी नियमित जमानत याचिका में सिसोदिया ने पहले तर्क दिया था कि उनकी पत्नी 20 साल से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं और उनकी स्थिति और खराब होने की आशंका है। इस बीमारी में मांसपेशियों पर से व्यक्ति का नियंत्रण खो जाता है, जिसके चलते उसे हिलने डुलने चलने या बात करने में परेशानी होती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर नियमित जमानत याचिका के साथ साथ अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। साथ ही उन्होंने निचली अदालत से 28 अप्रैल के उस आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था। सबूत प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बताते हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में सिसोदिया की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाएं भी न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए लिमिटेड है। बताते चले कि उन्हें सीबीआई और ईडी ने 26 फरवरी और 9 मार्च को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बीते मंगलवार को दिल्ली तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में दिखी है। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनआईए के तर्ज पर दिल्ली की द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और दिल्ली हरियाणा में 3000 पुलिस वालों की टीम ने दर्जनों लोकेशन पर छापेमारी की। दिल्ली के एक ठिकाने से पुलिस ने 20 लाख रुपए कैश बरामद किया है। इसके अलावा एक जगह से ड्रग्स की भी बरामदगी बताई गई है, जिसमें 22 ग्राम हेरोइन और 73 ग्राम एम्फेटामाइन शामिल है। आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में द्वारका जिले के 21 टीम, जिसमें करीब 300 पुलिस पर्सनल शामिल थे, साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड तरीके से हरियाणा और दिल्ली के लोकेशंस पे रेड किया। इसमें टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया इन रेड्स के बाद और अलग अलग जगहों से रिकवरीज भी हुई हैं। इसमें एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी को सीज किया गया है, एक एक्सटॉर्शनिस्ट बीसी के यहाँ से 20 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। 3 अलग अलग जगह से वेपन रिकवर किया गया है, 3 वेपन और 7 राउंड, और 2 जगह पे नारकोटिक ड्रग्स भी रिकवर हुए हैं। ड्यूरिंग द रेड एक जगह पे हमें एक वांटेड क्रिमिनल मिला जो कि एब्सकॉन्ड कर रहा था क्राइम ब्रांच के केस में, जिस पे क्राइम ब्रांच से 82 सीआरपीसी का प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रहा था। तो वहीं नोएडा के निवासी एनआरआई ने अपने युवा बेटे की नशे की लत छुड़ाने के लिए भारत भेजा था, लेकिन नशे की लत तो नहीं छूटी, लेकिन नशे के कारण उसकी जिंदगी की डोर जरूर छूट गई है। कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने नोएडा के सबसे पोश सेक्टर 25 एक फ्लैट में उसके शव को बरामद किया है, जो 3 दिन पुराना है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत कैसे हुई, इसको लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी है। वहीं एडिशनल डीसीपी ने बताया कि ध्रुव वाली की कोई खबर न लगने परेशान पर मुंबई से नोएडा के लिए रवाना हो गई और पति को भी इसकी सूचना दी। मां सोमवार देर रात शाम नोएडा के फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर से बंद था ये शव। वहीं पड़ोसियों और गार्ड की
मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो बेड पर ध्रुव का शव पड़ा मिला और बदबू भी आ रही थी। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। इस बीच योगेश बाली भी अमेरिका से नोएडा आ गए हैं। पुलिस पूछताछ में ध्रुव के पिता योगेश बाली ने बताया कि 10 साल पहले उनके बेटे को अमेरिका में ड्रग्स की लत लग गई थी। इसके कारण उन्होंने उसे नोएडा भेज दिया था। यहां आने के बाद भी उसकी आदतों में सुधार नहीं हो रहा था। इस कारण बीते अक्टूबर से मां भी साथ रहने लगी थी। वह चोरी छिपे ड्रग्स ले रहा था। जांच से पता लगा कि ध्रुव बाली 34 वर्षीय पुरुष हैं जो इस समय गुड़गांव में एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग कंपनी में नौकरी करते हैं। वह अविवाहित हैं। 10 साल पूर्व श्री ध्रुव बाली अमेरिका में रहते थे और नशे के आदी होने की वजह से उनके परिवार ने उनको भारत वापस शिफ्ट किया था। ध्रुव बाली के पिता श्री योगेंद्र बाली अमेरिका में नौकरी करते हैं और वर्तमान समय मुंबई में रह रहे थे। पिछले साल अक्टूबर से ध्रुव बाली की माताजी भी उनके साथ रह रही थी और करीब एक हफ्ते पहले वह मुंबई गई हुई थी। उसी बीच उनको जब उनका कांटेक्ट हो नहीं पाया आपस में, तो जब पेरेंट्स वापस दिल्ली आए तो उन्हें ये शरीर को देखा। जब फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पे पहुंची तो उन्होंने मृतक शरीर के पास से सिरिंज और दवाई की शीशी प्राप्त हुई है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है और मौके पर शांति है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। जांच से पता लगा कि ध्रुव बाली गाजियाबाद के सराफा व्यापारी के बेटे की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई है। दरअसल एक कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक उछलकर कार की छत पर से आ गिरा, जिसके बाद कार वाले ने उसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर करीब 3 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये घटना 29 अप्रैल की है, लेकिन इस हादसे का लाइव वीडियो बुधवार को सामने आया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली का मौसम अतरंगी बना हुआ है। मई के महीने में सुबह जनवरी जैसा कोहरा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर हल्की धूप और फिर सावन की तरह खूब बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में भी कमी आई है। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ती है। जब ठंड का एहसास हो रहा है, लोगों के घरों में एसी कूलर तो छोड़िए, पंखे तक बंद है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली में मई की शुरुआती 3 दिनों में पूरे महीने की औसत बारिश हो चुकी है। तेज बारिश से कई सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि दिल्ली में आज बारिश का सिलसिला थम सकता है। हालांकि शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बारिश तेज पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है। पश्चिमी हिमालय पर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है और उत्तर पूर्वी राजस्थान और इससे सटे दक्षिणी हरियाणा पर बादल बना है। ये पूरे दिल्ली एनसीआर के मौसम को कवर करता है, इसलिए इस क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है। लेकिन आज बारिश से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।